गुस्ताखे नबी के नाम पर भोपाल जलाने की साजिश। जी हां, मंगलवार रात को लाखों जिहादियों की भीड़ ने पूरे शहर को कब्जे में लेने की कोशिश की है। प्रदर्शन के नाम पर इस्लामिक जिहादियों ने पुलिस वाहनों पर पथराव किया, तोड़फोड़ हुई। यही नहीं, पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर बाकायदा गाड़ी पर खड़े होकर शहर को बंद करने की चेतावनी दी गई। मामला है एक लव जिहादी से जुड़ा। समझ लीजिए पूरा बैकग्राउंड क्या है। उसने अपनी पहचान छिपाई, गलत आईडी से हिंदू महिला के साथ एक होटल में रुका था। जैसे ही इस घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त की। उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी पहचान आरिफ के रूप में हुई, जो मुसलमान था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप उसका जुलूस निकाला। यह मामला 2 से 3 दिन पुराना था, लेकिन मामले का वीडियो वायरल हुआ। जिहादी भी उस लव जिहादी को बचाने के लिए हमेशा की तरह सड़कों पर उतर आए और एक नया एंगल गुनाहे नबी वाला दे दिया गया। कट्टरपंथी मुसलमानों का आरोप है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नबी के शान में गुस्ताखी कर दी। अब इस नैरेटिव को उन्होंने आम मुसलमानों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया, प्रशासन पर दबाव बनाया। लव जिहादी आरिफ को बचाने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कट्टरपंथी जिहादी के बचाव के लिए हिंदू कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भोपाल शहर को बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। यह प्रदर्शन भोपाल शहर के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की अगुवाई में किया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान नदवी ने चैलेंज किया। उसने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों पर हमले और घटना विरोध के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस बजरंग दल के खिलाफ जहरीले नारे लगाए। नारे लगाते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय तक मार्च इन जिहादियों ने निकाला। ये तस्वीरें आप देखते रहेंगे, आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार का पूरा आक्रोश ये दिखा रहे थे। मामला लव जिहाद का, उसको घुमा दिया गया तत्काल जो है गुस्ताखे नबी वाले एंगल पे, जैसा ये करते हैं जिहादी। उन्होंने नाराए तकबीर, सरतन से जुदा के नारे भी लगाए। जिहादी आरिफ पहले से अपराधी रहा है, इसका भी राजनीतिक इतिहास है। उसके ऊपर कई मामले पहले से दर्ज हैं। मुसलमानों की भीड़ उस जिहादी को बचाने के लिए शहर को जलाने तक की चेतावनी दे रही है। लव जिहाद के मामले को गुस्ताखे नबी से जोड़ दिया गया है। ये पूरा मामला लव जिहाद का, ये हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं। पुलिस ने मुसलमानों के दबाव में आकर हिंदू कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। एक ये भी पहलू है। पुराने भोपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को देखते हुए भोपाल के चप्पे चप्पे पर फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 7 से अधिक थाना प्रभारी, एसीपी स्तर के अधिकारी मोर्चे पर तैनात किए गए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। सवाल यह है कि लव जिहादी को बचाने के लिए शहर जलाने की साजिश किसकी है? गुस्ताखे नबी का मामला किसने इसमें घुसा दिया लाकर? 3 दिन पुराने मामले में अचानक से ये तेजी कैसे आ गई? ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। फुल स्क्रीन पे एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, आप समझ पाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर ये जिहादी एकत्रित हुए और पूरे भोपाल को बंद करने की, भोपाल को जलाने की चेतावनी दे रहे हैं। गुस्ताखे नबी, नाराए तकबीर, एक बार सुनिए जरा। भोपाल का मुसलमान, भोपाल का नौजवान अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बता दूं, इनको रोड पे घसीट घसीट के मारा जाएगा। इन्होंने अगर अब गुस्ताखी करी, हमारे शेर काजी साहब से कहने आए थे कि शेर काजी साहब आप आज डीजीपी से मिलिए, राज्यपाल महोदय से मिलिए, और हमारा कहना मकसद है अगर इसके ऊपर वो लोग सख्त कानून नहीं बनाते, अगर सख्त कार्रवाई नहीं करते, तो हम ऐलान करते हैं। मैं खास तौर से ऐलान करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा कि जहां मुझे दिखेंगे मैं वहां उनको मारूंगा। 25 इस्तीफा भी देना पड़ेगा, तो खुदा की कसम इस वक्त से इस्तीफा भी दे दूंगा तुम लोगों को। का एक नुमाइंदा हूँ और उनका नाम रोशन कर रहा हूँ, तो बता दूं हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम रोशन करने के लिए मुझ जैसे नुमाइंदे की जरूरत नहीं है। उनको पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी का एक भी मामले के अंदर तुम देखते हो कि वो प्रशासन की फिक्र करे हुए अपना मनमानी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कानून की समझ है। मेरे भाइयों, मैं कानून की मांग करता हूं कि इस पे सेडेशन का केस लगना चाहिए,
लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? यूएपीए का केस इस पे लगना चाहिए। मेरी मांग है कि इसके रासुका लगना चाहिए। मुझे मांग है कि इसके ऊपर मॉब लिंचिंग की गई है तो मॉब लिंचिंग के लिए हत्या का प्रयास लगना चाहिए और ऐसी सजा मिलना चाहिए। ऐसी सजा मिलना चाहिए कि बजरंग दल मुसलमानों का नाम लेने से भी घबरा नहीं। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। ये जो मामला हुआ है इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। तो कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है और जो पुलिस वाले थे उन्होंने अपना पूरा काम नहीं किया है। हमने कमिश्नर साहब यही बात कही है कि देखिए कानून कोई हाथ में नहीं ले, कानून सबके बराबर है। जिसने भी कानून खिलाफ वर्जी की उस कार्रवाई होना चाहिए और जिन लोगों ने सिलसिले में कोताही की है उनके खिलाफ से कानून लगना चाहिए और आइंदा के लिए ऐसा कानून ऐसा सजा मिल जाए कि कोई हमारे देश और प्रदेश का माहौल खराब ना करने पाए। इस तरह हम शांति अमन और मानवता के साथ रहते रहें, वरना जंगल राज हो जाएगा। हर एक अपने कानून हाथ में ले लेगा तो फिर यहाँ कोई शांति नहीं रहने पाएगा। कमिश्नर साहब तीनों बातें कही हैं कि सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जिन लोगों ने कानून लिया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। ज्ञापन दिया है गोविंदपुरा में जो घटना हुई है जिसका वीडियो भी जारी हुआ है, तो हमने उसमें कल FIR ले ली है। शहर के सम्मानीय मुस्लिम धर्मगुरु शहर काजी पुलिस कमिश्नर महोदय के पास उस लव जिहाद की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के पक्ष में उपस्थित हुए। इससे मन को पीड़ा हुई है। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच माननीय शहर काजी साहब से बड़े आदर के साथ निवेदन करता है कि हिंदू उत्सव समिति पिछले कई वर्षों से ये निवेदन करती आई है कि जो युवक हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर नाम बदलकर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए आपका वक्तव्य आना चाहिए। लेकिन सम्मानीय शहर काजी साहब, आपका वक्तव्य अभी तक नहीं आया और आज एक घटना घटी जिसमें कि लव जिहाद की घटना को एक हिस्ट्री सीटर व्यक्ति जो जिसके ऊपर की आपराधिक प्रकरण दर्ज है, होटल में अपनी मुस्लिम बहन की आईडी लगाकर और वहां पर उसके साथ गलत कृत्य कर रहा था। उसके पश्चात उसको हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और उसने चाकू छुरी दिखाकर उसके उन कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट का प्रयास किया, किंतु वहां पर मारपीट की घटना घटी जिससे कि एक माहौल लव जिहाद के खिलाफ फिर उत्पन्न हुआ। शहर काजी साहब से मैं निवेदन करूंगा और भोपाल के उन मुस्लिम सभी धर्मावलंबियों से निवेदन करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आपसे भी निवेदन करते हैं कि भोपाल की फिजा को बिगाड़ने का काम हिंदू समाज नहीं करता, आप कर रहे हैं। क्योंकि आपको हमारी बहन बेटियां, क्योंकि हम आपकी नजर में काफिर हैं, इसलिए आपको हमारी बहन बेटियां शायद अपनी बहन बेटियों जैसी नजर नहीं आती। देखिए किस प्रकार से ये पूरा सुनियोजित तरीके से डर का माहौल बनाया गया, दबाव का माहौल बनाया गया, गुस्ताखे नबी के नारे लगाए गए और ये तमाम गालियां जो आपने सुनी, आपने देखी, आरएसएस को जो दी गई, जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल को इन जिहादियों के द्वारा गालियां दी गई, ये पूरा मामला हम आपको बता चुके हैं। गुस्ताखे नबी के नाम पर किस प्रकार से पूरे भोपाल को जलाने की, भोपाल को बंद करने की चेतावनी, धमकी जिहादी दे रहे हैं। रात 12 बजे हजारों की संख्या में सड़कों पर हमेशा की तरह आ गए। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए उनसे परिचय आपका करा देते हैं, फिर करेंगे बात। शताब्दी पांडे बीजेपी की प्रवक्ता कनेक्ट हो गई हैं। बहुत स्वागत है शताब्दी जी आपका। हमारे साथ
देवेंद्र सिंह रावत जी कनेक्ट हो गए हैं, संयोजक है विधि प्रकोष्ठ वीएचपी के। आपका भी बहुत स्वागत है। हम देवेंद्र सिंह रावत जी से भी बात करेंगे। शोएब सिद्दीकी कनेक्ट हो गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे बात करेंगे। और हमारी ब्यूरो चीफ वागीशा पांडे कनेक्ट होने का प्रयास कर रही हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं शताब्दी पांडे जी आपकी लेना चाहूंगा। शताब्दी जी, भोपाल में सुनियोजित तरीके से डर और दबाव का माहौल इन जिहादियों के द्वारा बनाया गया, सरकार कर क्या रही, जरा मुझे बताइए। कानून व्यवस्था को मजाक बनाकर रखा इन लोगों ने। 50 हजार की संख्या में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, रात 12 बजे भीड़ हम देख रहे हैं, नारा तकबीर के नारे लग रहे हैं और भोपाल को जलाने की धमकियां दी जा रही जिहादियों के द्वारा। सरकार कर क्या रही, प्रशासन क्या कर रहा है आपका? देखिए, सरकार के द्वारा निश्चित रूप से इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की जब भी घटनाएं हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत संवेदनशीलता से सारे मामलों को देखते हुए उस पर कार्रवाई की है। आने वाले समय में भी जिस प्रकार से इन्होंने कानून को हाथ में लेकर के और वातावरण को पूरा बिगाड़ने की कोशिश की है, लव जिहाद के आरोपी व्यक्ति को बचाने के लिए इतने लोगों का सड़कों पर उतर आना, ये बताता है कि ये जो लव जिहाद का मामला है, ये पूरा संगठित रूप से इनके द्वारा कारित किया जाता है। अन्यथा देखते देखते इतने ज्यादा घटनाएं हमको देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं इनकी बहन बेटियों का, इनके परिवार के लोगों का, इनके सभी लोगों का इसमें पूर्ण सहयोग होता है, जिसकी वजह से ये इस प्रकार के कार्य कर पाते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने लव जिहाद के अपराधी को, लव जिहाद के आरोपी को बचाने के लिए जिस प्रकार से संगठित रूप से होकर के अपनी एकता दिखाते हुए और जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया है, आरएसएस और बजरंग दल के ऊपर जिस प्रकार की बातें इन्होंने कही है, निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई मैम, होनी इनके चाहिए। ऊपर कार्रवाई तो आप क्या ही करेंगे, इनके दबाव में आके पुलिस ने उल्टा हिंदूवादी संगठनों के ऊपर कार्रवाई कर दी है, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये तो रिवर्स चल रहा है मामला प्रशासन का, पुलिस का। प्रशासन कब से, जिहादियों के दबाव में प्रशासन कब से आने लगा? ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता ये सब, ये एमपी में कैसे हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कही बात, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है और इस पर निश्चित रूप से संज्ञान लिया जाएगा। ऐसी घटनाएं जब भी जहां होती है तो जो भी दोषी अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और ऐसा नहीं है, यदि इन्होंने इनके दबाव में आकर शिकायत दर्ज की है तो आगे कानूनी कार्रवाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि गलत तो गलत होता है, उसको निश्चित रूप से उसको चेक किया जाएगा। वागीशा हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, हमारी ब्यूरो चीफ है मध्य प्रदेश से। वागीशा, भोपाल पुलिस की शुरुआती जांच में ये पूरा मामला किस प्रकार से निकलकर सामने आया? रात 12 बजे इतनी हजारों की संख्या में मुसलमानों की जिहादियों की भीड़ कैसे एकत्रित हो गई? पूरे मामले की मौजूदा स्थिति एक बार बता दीजिए दर्शकों को, वागीशा। ये आवाज़ नहीं आ रही है, वागीशा की आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार फिर से रिकनेक्ट उनको कीजिए अगर उनकी आवाज़ आए तो। लेकिन तब तक मैं देवेंद्र सिंह रावत जी से बात करूंगा। देवेंद्र सिंह रावत जी, 3 दिन पुराना मामला अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? ये तो नाराए तकबीर, गला रेतने काटने की धमकी जिहादी दे रहे हैं, पूरा भोपाल जलाने की धमकियां दी जा रही हैं, ये चल क्या रहा है? किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि भोपाल के शांति को कोई भी भंग कर ले। और जहां तक लोगों को अपने धार्मिक नारे लगाना है वो लगा सकते हैं, और किसी गलतफहमी में किसी को रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर मोहन यादव जी की सरकार है। जी देवेंद्र जी, ठीक, नेटवर्क एरर यहाँ पे भी आ गया है। देवेंद्र सिंह रावत जी से भी हम जुड़ने की पुनः कोशिश करेंगे। शोएब सिद्दीकी, इससे हम जुड़ने की कोशिश। शोएब जी, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? जी आमीन। शोएब जी, विरोध प्रदर्शन के नाम पर ये भड़काऊ नारे, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, ये सब की क्या आवश्यकता है भाई? ये चल क्या रहा है? ये कौन सा दबाव, ये क्या है मजहबी पूरा मामला, जरा बताइए। ये समझ से परे है कि लव जिहाद का मामला है, इसमें अब इस प्रकार से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस को यहाँ पर चीजें संभालनी पड़ रही हैं। आप तस्वीरें देखिए, लाठीचार्ज करना पड़ जा रहा है और पूरे भोपाल को जलाने की जिहादी धमकी दे रहे हैं। ये है क्या? ये देखिए आशीष भाई, ये जो मामला है 2-4 दिन पहले का है। हाँ तो जी देखिए, इसमें मामला ये हुआ था कि लड़का का मामला था। जाहिर सी बात है, कास्ट दोनों की अलग थी। तो मैंने हमेशा एक बात कही कि मुल्क का संविधान सबके लिए बराबर होता है। लड़का हिंदू हो या मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर वो मेजर है तो मैं समझता हूँ कि आप उन पर ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। अक्सर आप देखिए बड़े बड़े होटलों में, जब अगर लड़की मुसलमान होती है, लड़का हिंदू होता है,
तो हम ही आप उसकी पैरवी करने लगते हैं। लेकिन अगर लड़का मुसलमान लड़की हिंदू निकल जाती है तो हम ही आज उसके तबाह करने के लिए डिबेटें करते हैं और तरह तरह के एक्शन लेते हैं। तो ये संविधान है, इस मुल्क संविधान चलता है और ये कानून सबके लिए बराबर है। जिस तरह आप देखिए यहाँ पे जो कानून किसी ने भी हाथ में लिया हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, वो गलत है। शोएब, उसके लिए वो सख्त लव जिहाद वाला जो चाहिए। पूरा मामला था, वो जो होटल में हो गया था, वो उसकी एक हिस्ट्री शीट है, वो एक आदतन अपराधी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, और उसने गलत नाम उसने वहां पर अपना बताया, हिंदू नाम बताया गया। यह है विवाद की वजह, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो भी मामला था, उस पूरे मामले में आज इतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को सड़क से बाहर क्यों आना पड़ा? कितने खाली हैं आप लोग, जरा बताइए। दूसरी चीज ये कि उस पूरे मामले में गुस्ताखे नबी कहां से आ गया, ये मुझे बताइए। देखिए अच्छी बात, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, अगर बिल्कुल अच्छी बात करूं। वो हिस्ट्री टीचर है, अगर उस पर मुकदमे चल रहे हैं जाहिर सी बात वो अपराधी है। और इस तरह का कानून अगर हम आप हाथ में लेते तो बेहतर नहीं है। अगर वो किसी तरह गलती कर रहा है, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, तो आप कानून अपने हाथ में ना लिए, आप पुलिस को इत्तला करिए, ऐसा मामला है। उसके बाद ये जो मामला आप बता रहे दिखा रहे टीवी पे कि गुस्ताखे नबी वाली बात है, तो देखिए अब आप जो कह रहे हैं मैं वही मान रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि मोहम्मद वफा तूने तो हम तेरे हैं, कहा चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं, तो नबी के लिए हम अपनी गर्दन खुद कटवा सकते हैं, दूसरे को छोड़ दिया। अरे अपनी कटवाओ ना भाई, आप काटने की धमकी कैसे दे? अभी इस वक्त लाइव टीवी में कटवा लो गर्दन, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा के नारे, ये कट्टरता समाज में क्यों फैलाया जा रहा है? भोपाल को धमकाया क्यों जा रहा है? कौन होते हैं ये जो भोपाल को धमकाएंगे? ये जिहादी। देखिए आशीष भाई जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है भैया। यहाँ पर आरएसएस के छक्के ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, सुन लीजिए। यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गालियां दी गई हैं। अरे भाई आपने देखा वो वीडियो? कहिए तो फिर से प्ले करते भैया, देख लीजिए। सुन अरे भैया नाम सही कीजिए, हमारे देवेंद्र जी का नाम सही कीजिए। ब्यूरो चीफ वागिशा चल रहा है, प्लीज सही करिए। सुनिए तो, हाँ वो गलत नारे लगाए हैं, उनके पीछे जिनके हाथ उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप किसी को बुरा नहीं कह सकते, जिसने कहा गलत कहा है वो तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना ये भी गलत है। अगर आप किसी के नबी को बुरा कहेंगे जाहिर सी बात। अरे नबी को कौन बुरा कह रहा है? आरएसएस के छक्के मुर्दाबाद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गालियां दी गई और पूरे भोपाल को जलाने की धमकी दी गई। नहीं, ये जलाएंगे, ये जलाएंगे, ये टोपी लगा, ये अल्टीमेटम देंगे, ये जिहादी। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। देवेंद्र सिंह रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवेंद्र सिंह रावत जी, अरे एक्शन तो होगा ही, लेकिन रुकिए। हाँ रावत जी, ये पश्चिम जो है, ये मियां ओवैसी के पार्टी के लोग और ओवैसी के पार्टी के कुछ समर्थक कांग्रेस के नेता जो हैं, ये पश्चिम बंगाल की हार को बचा नहीं पा रहे हैं। और इनको ये समझ में आ गया है कि अब हिंदू समाज इनके वोट जिहाद से लेकर लव जिहाद से लेकर हर बात के लिए जो है सामने खड़ा होकर के उसका जवाब देने को तैयार है। और इस तिलमिलाहट छटपटाहट में ये एक उस प्रकार का जो माहौल वातावरण देवेंद्र इनके माहौल में कुछ होना जाना नहीं है। शताब्दी जी जरा इसका जवाब दे दीजिए। पुलिस पर दबाव बनाने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें ये कामयाब भी हो गए हैं जिहादी, किस प्रकार से इसे देखा जाए और इनको किसने अनुमति दे दी कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने गाड़ी पे खड़े होके भोपाल को जलाने की धमकी दे देंगे ये लोग और कोई गिरफ्तारी नहीं? देखिए आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में इस पर जांच होगी और जितने भी इस पे अपराधी हैं, जिन्होंने भी कानून अपने हाथ में लिया, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये किस प्रकार से चूक हो गई या क्या क्या इसका कारण रहा, इसकी निश्चित रूप से जांच होगी। इसके पहले भी जहां भी ऐसी कोई घटना हुई है उस पर कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ हो गया, रिवर्स कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन जिहादियों को छोड़ दिया जाएगा और केवल हिंदू कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई हो, ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार का अपने कानून को हाथ में लेने वाले आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये इस प्रकार से इनकी जो हिम्मत है, देखिए ये सामने देखने को तो मिला कम से कम कि अंदर ही अंदर किस प्रकार से ये संगठित है और एक आवाज से किस प्रकार निकल आते हैं। ठीक है शताब्दी जी, आप बने रहिएगा, वागिशा कनेक्ट हो गई हैं। वागिशा मेरी आवाज मिल रही है आपको? वागिशा का ऑडियो बढ़ाइए भैया, वागिशा की आवाज नहीं आ रही है। या तो एक बार अनम्यूट कीजिए वागिशा, या फिर यहाँ से पीसीआर प्लीज आवाज दीजिए वागिशा की। क्या है स्थिति, पर बताइए मुझे।
नहीं हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी। अब मैं वागीशा से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो पूरा मामला बेहतर तरीके से बता पाएंगी। लेकिन हमारे साथ देवेंद्र सिंह रावत जी, हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी क्या ये दबाव का परिणाम है जो जिहादियों ने बनाया उसमें वो कामयाब हुए? प्रशासन की कार्यशैली को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? कैसे इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे भोपाल जलाने की खुली धमकी दे रहे हैं, और सारा मामला जो है अभी सन पड़ा है बिल्कुल? रावत जी, मेरा निवेदन प्रशासन से यह है कि वो ये मुल्ला मौलवियों के दबाव में नहीं आए। यदि आपने किसी ने कोई अपराध किया है, ऊपर पुलिस का काम है कार्रवाई करना, लेकिन जिन जिन लोगों ने आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ जो अनाप शनाप गाली गलौज करा है, जो भी बका है, तत्काल उनके खिलाफ भी पुलिस को मुकदमा दर्ज करना है। और पुलिस ने यदि मुकदमा दर्ज नहीं करा तो हिंदू समाज सड़कों पर आएगा। रावत जी, अभी तो फिलहाल ये जिहादी सड़कों पर है। सुनिए, इन्होंने सिर्फ, रावत जी, इन्होंने सिर्फ गाली नहीं दी है, बजरंग दल आरएसएस को छोड़िए, वो तो गाली दी उन्होंने। एक तो जिहादी कह रहा था जहां मिलेंगे वहीं मारूंगा। ये वीडियो भी हम कहिए तो फिर चला दें, ये वीडियो कहिए तो हम फिर चला दें, वो बाकायदा धमकी दे रहा जहां मिलेंगे वहीं मारूंगा। मतलब कानून हाथ में लेने की बात ये जिहादी खुल्लम खुल्ला कर रहा है। ये देखिए, ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं इस वक्त ऊपर, इसका अगर हम ऑडियो बढ़ाएंगे तो ये बोल रहा, सुनिए। हमारे शेरखाई साहब से कहने आए थे कि शेरखाई साहब आप आज डीजीपी से मिलिए, राज्यपाल महोदय से मिलिए, और हमारा कहना मकसद है अगर इसके ऊपर वो लोग सख्त कानून नहीं बनाते, अगर सख्त कार्रवाई नहीं करते तो हम ऐलान करते हैं। मैं खास तौर से ऐलान करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा कि जहां मुझे दिखेंगे मैं वहां उनको मारूंगा। अब सुनिए आपने रावत जी, ये है स्थिति, ये कानून व्यवस्था में, ये पाकिस्तान नहीं है। ये मोहन यादव जी को भी ध्यान रखना होगा कि ये पाकिस्तान नहीं है, कश्मीर नहीं है। ये वहां पे इस प्रकार की चीजें हो सकता चल जाएं, ये भोपाल में हो रहा है। ये मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन उनका, शासन उनका, ये धमकी दे रहे, कुल्लम कुल्ला कानून को खिलवाड़ समझ रखा रावत जी इन्होंने। मेरा निवेदन यह है कि देवेंद्र रावत संघ का स्वयंसेवक है, देवेंद्र रावत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता है, और उन्होंने अपनी मां का दूध पिया तो कहां पर ये मिल रहे हैं? जहां बोलते हैं मैं वहां आने को तैयार हूं। बजरंग दल के लोग, बजरंग दल को जो है 92 में भी ये बताया था कि बजरंग दल क्या है, और आज भी आवश्यकता पड़े तो भोपाल की सड़कों पर हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम इस प्रकार की गीदड़ भक्तों में से डरने वाला शोएब, मुझे बताइए, मजहबी भावनाओं के नाम पर सड़क पर उतरने वाली भीड़ को आप एक बुद्धिजीवी तथा कथित मुसलमान के तौर पर किस प्रकार से देखेंगे? दूसरी बात, इन्होंने कल जुमा है और जुमे के दिन पूरे भोपाल को बंद करने की चेतावनी दी है, क्या इस पर टेक है आपका? स्पष्ट कीजिए, फिर मैं क्लोज करूंगा। शोएब जी, देखिए आशीष भाई, ऐसा है, इस तरह की बात सामने मंगराम पहाड़ी में देख रहा हूं, आरएसएस हो या बजरंग दल हो, अगर इसको कोई भी बुरा वाला कहता है तो मैं उसकी मुखालफत करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं, उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, वो बात बार बार आ रही है, आप कह रहे हुकूमत क्या कर रही है? आप बताइए, वहां पे हुकूमत बीजेपी की है तो वहां पे प्रशासन कहने के घेरे में आता है। आज अगर वो मुसलमानों के फेवर में उन्होंने दूसरी कौम के लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो आशीष भाई भी चाह रहे हैं, जिस अंदाज से आशीष भाई पार्टी बन के बात कर रहे हैं, आशीष भाई पार्टी बन के बात नहीं कर रहे हैं, आशीष भाई इन जिहादियों को उनकी औकात बता रहे हो। सुनिए मेरी बात, कल अगर मैं गारंटी, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं वादा करता हूं शोएब सिद्दीकी आपसे, कल अगर इस शो को देखने के बाद मोहन यादव जी ने इन जिहादियों के घरों पर बुलडोजर चलाया, कार्रवाई हुई, तो फिर से आपको बुलाऊंगा, फिर आपकी जो है ये सारी तकरीरें आपके लैंग्वेज में जो होती हैं वो सुनूंगा। अब मेरे पास समय आज इतना ही था, लेकिन आपने समय दिया, शताब्दी जी आपने, रावत जी आपने, नहीं शोएब जी, हो गया समय, इससे ज्यादा की अनुमति मुझे दे नहीं रहा है फिलहाल इस कार्यक्रम में, इतना ही। लेकिन इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी, जिहादियों की गिरफ्तारी तक, इनके ऊपर ये जो तमाम मामले हैं वो लगे, इनके ऊपर एक्शन, उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर बुलडोजर चले, ये मांग भी हम करते हैं। इस कार्यक्रम में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।